इसे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, चारों क्वेश्चन लिखे। ये मैंने जो प्रूफ बताए थे, क्योंकि ये कायदे में क्या है, फॉर्मूला है, इसका प्रूफ बता चुके, इसका बता चुके। लेकिन यहाँ पे नया तरीका क्या है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूं, साइन थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा पुट कर दूंगा। यार ये अगर पूछोगे तो समझ लेना सब बेकार ही। x मान लो, ये y मान लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ले लो, सॉरी, तो क्या होता है 2, क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, पक्की बात है, तो बस कर देना। यहां पे केवल इन्होंने 2, अगर ये 2 नहीं होता यहां पर तो ये ऊपर वाले ही था एकदम, लेकिन यहां पे 2 लगा दिया, तो पहले इसका फॉर्मूला ओपन करो और ऐसा ओपन करो tan इनवर्स आई, क्योंकि 2 tan इनवर्स आई के 3 होते हैं फॉर्मूला, साइन में, कॉस में, tan में। तो यार हम tan वाला खोलेंगे ना। tan इनवर्स क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और प्लस ये कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। अब इसको x ले लो और इसको y ले लो, तो tan इनवर्स किसको, हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सही कह रहे हो। ठीक है तिवारी, बहुत अच्छी मारी तुमने बाजी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन सिंपल थे, फिर भी लिख के एक बार बस बता दिया कि हाँ ऐसे हो जाए। अब जो क्वेश्चन वो ठीक ठाक उनको देखते हैं। आजा भैया, चलो यार क्वेश्चन 5 और 6 देखते हैं। अब देखो, जो मैंने फंडा बताया था कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखोगे x की जगह पर, tan थीटा, साइन थीटा क्यों, tan थीटा या कॉट थीटा, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्यों x की जगह वही पुट किया ना हमने। चलो, तो ये कितना हो गया, sec थीटा को क्या लिखे, 1 अपॉन cos थीटा। अब सुनो, चलो टारगेट क्या है हमारा, इसको कुछ भी सॉल्व करके अंदर tan या cot आ जाए, यही तो टारगेट है। माइनस 1 अपॉन, इससे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन, अब सुनो यार, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस कॉस से ये कितना हो गया, साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, होशियार बच्चे हो ना, कॉस से ये अलग हो। अब देखो मल्होत्रा, जो आप बोल रहे थे कि सर आप कैसे पहचानते हो कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, हम ऐसा पुट करेंगे जिससे ये 1 हमारा कैंसिल हो जाए बस। तो tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चमका, और साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब वो माइनस ने अंदर एंट्री मारी, ये प्लस हो गया, माइनस से माइनस 2 से ये 1 साइन से साइन। क्लियर है भैया। तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा बाई, tan से tan कट गया, कितना आया, थीटा बाई 2। तो थीटा यहां से निकालो, थीटा यहां से निकालो, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज, हमने अगर x की जगह लेट किया है तो बाद में x को जो भी लेट किया उसकी वैल्यू निकाल के रखनी भी पड़ती है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन x में था तो आंसर x में ही आ रहा है, देखो थीटा में नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही ना। ठीक है, ऐसे छोड़ के मत आ जाना कि ये आंसर हो गया ना, थीटा तो लेट किया था हमने। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बना, तो मैंने बताया था x की जगह क्या पुट कर देंगे, सेक थीटा। ठीक है भैया, तो यार पुट कर दोगे सेक थीटा तो आंसर आ जाएगा सीधे। tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा हो गया ये, तो ये कितना हो गया, cot थीटा, और cot को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, क्या होगी। क्लियर, यही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो यार ये क्वेश्चन देखो, इसको 2 तरीके से कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले दिमाग में अगर रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वो भी कर सकते हैं। अब लेकिन एक और तरीके से बताऊंगा जिससे डाउट दूर हो जाएगा। कॉस में 4 फॉर्मूले होते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, उससे देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा उससे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब लेकिन यहां पर +1 है तो इसके लिए ये वाला लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब माइनस ने अंदर एंट्री मार दी, ये प्लस का इससे कैंसिल, इससे एक 2 से एक 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट हमारा हट गया, चमका। तो tan एक्स बाई, कितना आंसर आ गया, कितना सिंपल हो गया। लेकिन एक और देखो, तरीके आपको दोनों आने चाहिए, भले ही आप एग्जाम में ये करके आए, लेकिन तरीके दोनों आने चाहिए आपको। दूसरा भी देखो यार, तो क्या है,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो tan इनवर्स, अब ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, स्क्वायर से अंडर हट गया, तो कितना बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, चमका। अब फिर वही वाला फॉर्मूला कॉस एक्स का, है हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा था, ये सिंपल लगे आपको देखने में, लेकिन तरीके दोनों आना चाहिए। अगर आपके पास 4 पहिया की, मतलब अगर आपके पास गाड़ी है, मतलब ठेला है 4 पहिया का, तो 2 पहिए का भी होना चाहिए। हाँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। सिंपल है, माइनस के अंदर एंट्री मार दी, माइनस की बड़ी एंट्री हो रही है, तो ये क्या साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस का tan x बाई 2 आ गया x बाई 2। तरीके हैं अपने करने के यार। तो हाँ लाइन काउंट कर रहे, लॉजिक काउंट करो, मजे इसी में है ना। चलो अब देखते हैं जल्दी इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को 2 तरीके से बता सकता हूँ, एक सिंपल है, एक थोड़ा लेंदी, लेकिन दोनों से हिंट दे देंगे। इसमें क्या ये tan इनवर्स है, जब कभी भी भाई tan इनवर्स देखो तो टारगेट दिमाग में लेके आओ कि अंदर हमको tan या कॉट में कन्वर्ट करना, बात खत्म, तभी वो हटेगा उससे। तो चलिए अच्छा, tan इनवर्स ये हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि cos से डिवाइड कर देता हूं। क्यों, cos का cos के साथ डिवाइड होगा 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस साइन अपॉन cos tan x अपॉन cos का cos के साथ 1 प्लस tan x। यस और नो, क्लियर भैया। चलिए अब मैं 1 को तो लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 या tan 45, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1। क्यों लिखा, क्योंकि tan में कन्वर्ट करना है, या फॉर्मूला बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 1 प्लस tan x। अच्छा, इसको tan पाई बाई 4 भी तो लिख सकता हूं, पूछो क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 तो 1 होता है। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखो या फिर मत लिखो। अब दूसरा क्वेश्चन, सर इसे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, कर सकते, लेकिन फॉर्मूला बनना है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, फॉर्मूला बनना है ना। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, अगर यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख दोगे गलत, वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस b का, मतलब पाई बाई 4 माइनस का x। चमका, तो tan से tan हट गया, कितना आ गया, कोई डाउट है। अच्छा एक चीज और, tan से tan तभी हटेगा जब ये जो एंगल है पाई बाई 4 माइनस एस माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो वो डोमेन में दिया गया, हम इस पे नहीं जाएंगे, हमने पहले सारा डोमेन का चक्कर समझा दिया। दूसरा तरीका क्या है, ये सबसे सिंपल है, इसका हो सकता है वो आपको लेंदी लगे और हैवी लेंदी, हम क्या करेंगे इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरीका ये भी है, ठीक है। जैसे ये तो आंसर आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, तो आपको देखो तरीके आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। चलिए देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये प्लस है, साइन करूंगा माइनस का, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12th क्लास में हो, क्या होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ नहीं आई तो बताओ। मैंने क्या किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये भी था, होल स्क्वायर हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी। चलिए ये लेंथी लगेगा, टफ भी है, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि हमारा टारगेट है लॉजिक क्लियर करने का। चलो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस क्या होगा 2ab 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो क्या होता है साइन 2x। चलो ज़्यादा भी डायरेक्ट ना करूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और पढ़े लिखे आदमी नीचे वाला जो फॉर्मूला बन गया cos 2x का, देख लो cos 2x का फॉर्मूला नहीं होता, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2x का। आई बात समझ में। चलिए भैया अब ये 1 आ गया है, हमारा टारगेट भाई क्या है, इस 1 को यार हटाओ कैसे भी, तो 1 तभी हटेगा जब यहाँ पे क्या है cos आएगा, बात समझो ना। तो इसे cos में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2x लिख सकते हैं। ये होता जरा पहले, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे cos 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन
पाई बाई 2 माइनस 2x, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बात समझ आ रही भैया? मैं इंटेंशनली इस क्वेश्चन को टफ कर रहा हूँ, अभी तो और भी लेंदी जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होंगे बस, वो आपको करना चाहिए। चलिए 1, अब देखिए cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यस और नो? क्योंकि इस पूरे को मैंने मान लो थोड़े आपको समझाने के लिए थीटा ऐड कर लिया यार, तो cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यस और नो? यहाँ पे 2 आता है? हाँ। बिल्कुल ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको थोड़ी देर के साइन थीटा ऐड करो, तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बात समझ आई? मैंने कौन सा लगाया फॉर्मूला, साइन 2x वाला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस है, लेकिन वो होता है साइन 2x का, यहाँ पे ओनली साइन x है तो 2 से डिवाइड कर देते। अब देखो माइनस ने अंदर एंट्री मारी, ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 साइन है, एक साइन से ये साइन चला गया। बात समझ आ रही है? साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan, तो ये हो गया हमारे पास tan और पाई बाई 2 माइनस 2x अपॉन 2, tan हट गया, यही हमारा आंसर आ रहा था। ले लो एलसीएम, वही आ जाएगा। ठीक है, जरूर टफ लगा होगा, मैं भी मानता हूँ कि टफ है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ हमारा दूसरा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में, भले ही आप ऐसे करके आओ। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हो सर उसका आंसर ये आ रहा था, अरे भाई एलसीएम ले लो यार, इसका एलसीएम ले लो और फिर वही आंसर आ जाएगा ना, तो ये बच्चों वाली बात है। चलिए अब ये देखते हैं नेक्स्ट। भाई हाथ दो अपना, अच्छा मेरे पास है, ठीक है। चलिए अब देखो ये 9th। अब सुनो यार, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या है वो सिंपल सा मैंने बताया था कि क्या चीज़ पुट करते हैं, अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर दो। बता चुका हूँ मैं इंट्रो पार्ट में और इसमें स्टार्ट किया था। तो यार tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, चमका? ठीक है जी। अब यार एक बात ना सुनो, ए स्क्वायर कॉमन आ, रूट के अंदर से अगर ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। तो ये कितना बचा, ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए से सही हो गया। tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा। तो tan से tan सही, आंसर कितना आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो यहां से कैसे निकालेंगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे केस में थीटा जब निकालना है, पहले ए आएगा ना इस तरफ, पहले ए आएगा इस तरफ अपॉन ए, फिर ये निकल के आएगा तो क्या आएगा, साइन इन थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पहले ए को लेके नहीं आते, पहले ए जाएगा फिर उसके बाद तो जाएगा इनवर्स। या अगर आप ऐसे लिख के आ रहे हो बोर्ड में तो समझ लेना आपने गलत कर दिया है। क्या पहले इसको लेके आ गए, साइन इनवर्स लगा दिया और फिर लगा रहे हैं एक्स अपॉन, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि फिर ए को अलग लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या, अब इसमें आपको ए तो दिखाई दे रहा है, तो ए तो लिखना ही लिखना है, तो पढ़े लिखे आदमी एक्स बराबर रख दो ए tan थीटा। पूछो क्यों, फॉर्मूला बन गया यार tan 3 थीटा का, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो बस tan इनवर्स रखो यहाँ पे 3, ये जाएगा तो ए क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan थीटा अपॉन ए क्यू माइनस स्क्वायर है तो 3। अब आप देख रहे होंगे ए क्यू कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। और अंदर फॉर्मूला किसका बन गया, tan 3 थीटा का। तो 3, अब थीटा निकाल लो, यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्लियर हो रहे कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अच्छा 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin, बड़ा धांसू क्वेश्चन लग रहा है देखने से, तो देखते हैं इसकी धांसूगिरी। तो ये 2 cos 2, अच्छा देखो साइन इनवर्स, अब ये 1/2 है, 1/2 वैल्यू cos में भी होती है साइन में भी होती है भैया, लेकिन हम यहाँ पे साइन में ही लिखेंगे, तो ये क्या होती है साइन 30 मतलब π/6। अब आप लोग ऐसा मत कर देना
कि सीधे गए साइन से साइन हटा दिया। पहले चेक करो कि साइन इनवर्स के डोमेन में आता भी है या फिर नहीं आता। π/6 तो आता है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, और ये प्लस का 30 बीच में आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट साइन साइन ये हटा सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये tan इनवर्स 2 cos 2 क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। यस और नो, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 2 cos π/3, तो cos π/3 मतलब π/3 बोले तो 60, और cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 शहीद हो गया। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan π/4। अब ऐसे आप नहीं हटाएंगे tan से tan, चेक करेंगे tan की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 और +π/2 नहीं होती है, उनके बीच में होता है। तो बीच में तो आ ही रहा है यार ये 45, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चमका। अच्छा जी, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A π/2 हो गया डायरेक्ट। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे, सुनो जरा, फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स क्या होता था, π/2, तो x की जगह a आ गया। कुछ भी आ सकता है भाई, b भी आ सकता है, b नहीं आएगा, b तो ये हो गया cot π/2। अब cot π/2 क्या होता है, tan 90 होता है, नॉट डिफाइन, तो ऐसा 0 होता होगा ये, क्योंकि 1/0 ही होता होगा। cot 90 क्या होता है, 0 होता है। अब जो अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं क्या, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अच्छा 13 देखते हैं। अब सुनो, देखो 13 क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन एक लॉजिक बता देंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। कैसा है देखो जरा, यहाँ से सॉल्व करूंगा इसको है। tan इनवर्स 1/2, अब यह टारगेट ये या ये साइन में दिया गया, ये कॉस में दिया, क्या किया जाए, क्या करें भाई। तो सुनो, कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ऐसा भी हमारे पास कोई अभी फॉर्मूला नहीं है। तो अब जुगाड़बाजी करेंगे, इसको सुनो, इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि साइन में हो जाए, कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि वो कॉस में हो जाए, तभी तो साइन से कॉस कटेगा, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए ऐसा करता हूं, x की जगह लेट कर लेता हूं tan थीटा, और y की जगह लेट कर लेता हूं tan बीटा। सेम एंगल तो हम लोग लेट कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में x की जगह y की जगह सेम वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना हम लोग, अलग। चलिए अच्छा भाई, अब देखते हैं। tan इनवर्स 1/2 तो है यहाँ पर, साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। चमका। अब सुनो, ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा का होता है डियर, तो ये साइन 2 थीटा, और ये किसका हो गया, cos 2 थीटा का हो गया। यही बस प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो साइन से साइन, कॉस से कॉस मुझे लगता है हट सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। अब आप कहीं से इनका डोमेन वो क्वेश्चन में दिया गया, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हटाएंगे वो सब डोमेन इस तरीके से। यहाँ पे क्या बीटा होगा ना, अब 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो पक्की बात है 2 से 2 हट जाएगा, सारे हट गए ना, यहाँ से तो कॉमन ले ही सकते थे हम लोग। तो अब क्या बचा, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स x, बीटा क्या आएगी, tan इनवर्स y। तो ये यार हमारा हो गया, फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x ये फिर ये यहाँ भी यार वो हो गया हमारे पास, हाँ बाहर इनवर्स नहीं है ना, हाँ यार वही तो, वो इसमें गलती दिखा रहा है, इसमें हाँ वही मैं कहूँ। एक सेकंड, अभी ताई बात सुनता हूँ, अभी आपकी बात सुनता हूँ। हाँ वो यहाँ पे tan इनवर्स हो ही नहीं सकता था, कि यहाँ होगा तो भी हटे कैसे यार। हाँ अब आप बोलो तिवारी, अब आ गई तुम्हारी बारी। कौन सा कौन सा वाला फार्मूला, ये किसका बन गया, ये 2 tan। अब वही वाली बात है ना, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी फॉर्मूले को सॉल्व करके बताया गया है, वो भी
फॉर्मूले को सॉल्व करके बताया गया है। अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता था, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x होता था, तो उन्होंने इसको फॉर्मूला नहीं माना, एक क्वेश्चन माना एग्जाम्पल, और फिर इसको कहा कि इसको सॉल्व करो आप, तो डायरेक्ट करके मत आ जाना। वो आपसे कहेंगे इसको दिखाओ आप। यहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं जिसको ही आप वहाँ पे दिखा सकते हो, जो एलिमेंट्री होते हैं, बेसिक होते हैं, उन्हीं को ही आप दिखा सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करके ही आएंगे। बिल्कुल बात हुई है। तो हमें नहीं पता ये 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आएगा वही लौट के, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने इसकी जगह वैल्यू पुट करके लेके आए हैं वो। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि ये 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स, सही बात, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, सही बात है। लो ये भी आया कहाँ से फॉर्मूला, आया तो वहीं से है ना, हम लोग ने एक एक स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है जी, चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब 14th क्वेश्चन है। देखो कहने को तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक बता देंगे इस क्वेश्चन में, उस तरीके से बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये साइन है, ये साइन ही है ना, ठीक है, इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1। क्लियर है? अच्छा, साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, तो साइन से साइन हट जाएगा, और ये उसके रेंज में भी आ रहा है भैया। चलिए ठीक है, अब देखो यस जरा यहाँ से कई सारे तरीके हैं इसको करने, एक सिंपल तरीका देखेंगे। क्यों बता रहा हूँ, इससे एक जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उनका यूज कैसे करते हैं उससे आपको और बताएंगे। देखिए ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 है, मैं बिना सोचे समझे कॉस इनवर्स 1/5 ऐड कर दूं और एक बार माइनस कर दूं, क्या कोई दिक्कत हुई? अब आप कहेंगे सर क्यों किया? देखो बिना इसके करे भी हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के एक फॉर्मूले का जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसका यूज करना सिखा दिया। क्या इसका आंसर π/2 नहीं होगा? क्यों? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है, तो ये पूरा इससे कैंसिल नहीं हो गया। लॉजिक लगा दी यहीं पे, और इसी बहाने फॉर्मूले को कैसे पुट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने से, और ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का कॉस इनवर्स 1/5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट गया, एक्स बराबर कितना आ गया? कितना सिंपल भी हो गया ये, कितना सिंपल भी होगा ये, मतलब और भी मेथड है इसके। चलिए ठीक है, ऐसे कर लेंगे, इस प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। अब देखो यार ये क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन इसलिए है, लॉजिक कुछ है नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन है बस। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स अपॉन, कैलकुलेशन है, आसान कुछ है ही नहीं, =π। अब सुनो जरा, ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो इसके 1 लिख दे। अब तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन बन गया, 8th 9th का। एलसीएम लो दबा के मजे करो, कुछ लॉजिक है नहीं इसमें, ठीक है? या इसे नहीं करूंगा आगे मैं, क्योंकि एलसीएम लेके कट जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई फोड़ दूंगा तुझे मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख ले भैया। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे साइन साइन हटाओ 2π/3 लिखो, इसमें क्या है? ऐसे नहीं करते भाई, ये साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो देखो पाई से हम लोगों को थोड़ी सी नफरत सी है, तो हम लोग पाई डिग्री में चेंज कर लो तो थोड़ा अपनापन सा लगता है ना डिग्री, तो भाई अपना बंदा है। तो 120 आ गया, कितना गया ये एंगल? 120 डिग्री है। एक बात सुनो, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 मतलब -90 से +90, ये तो उससे बाहर जा रहा है भैया, तो ऐसे नहीं कट करेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब ऐसा कुछ करेंगे कि साइन 2π/3 मतलब साइन 120 को -π/2 और 90 के बीच में लाएंगे, और ऐसे लाएंगे कि कुछ भी चेंज भी ना हो, वैल्यू भी चेंज ना हो उसकी। देखो कैसे, अब ऑल शुगर टू कॉफी वाला चक्कर आ गया। साइन 2π/3 क्या मैं इसको साइन ये लिख सकता हूं? क्यों? साइन 180 माइनस थीटा कहां पे गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन किसका होता है? 1 क्यों? ओहो हो, नहीं बाबू सुनो, यही तो तभी तो कह रहे 11th क्लास के का ही तो यह कंसेप्ट है सारा। थीटा क्या हमारे पास ये है ना, इसको थीटा ही मानो। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है देखते हैं, हमको भी नहीं पता क्या होता, अभी देखते हैं। साइन पाई माइनस मतलब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। देखो
ये सीधी लाइन कितने की होती है 180, 180 माइनस मतलब 180 से कम, सेकंड में ही तो आ गए, बिल्कुल सेकंड में साइन किसका होता है पॉजिटिव होता है, कैसे ऑल शुगर टू कॉफी, साइन और कॉसेक किसके होते हैं प्लस के होते हैं, प्लस लगा दिया, 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन आ जाए, और जो भी एंगल है एंगल 2π/3 है, तो क्या साइन 2π/3 को ऐसे नहीं लिख सकते, पक्की बात है ना, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करो, मतलब पाई बोले तो 180, 180 से 120 गया कितना है 60, 60 क्या लिखते हैं π/3। तो चेक कर लो साइन π/3 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती, चेक कर लो, साइन 120 की और साइन 60 की वैल्यू इक्वल होती भाई, √3/2, क्लियर है। तो अब इसका जो डोमेन है मतलब ये चीज है, क्या साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ गया, तो यहां पे कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन π/3, समझा, तो ये क्या आ जाएगा π/3, बस ये लिख के आ जाना कि भैया ये इसमें बिलोंग कर रहा है, चमका। जो आपका डाउट था, बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये 120 है तो 180 में से 60 जाएगा तभी तो 120 आएगा, ऐसा उनका माइंड सेट है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये पूरा थीटा हम लोग ट्रीट करेंगे। और आपको पता है एक की 0 से लेके 360 तक हर किसी की 2-2 वैल्यू होती हैं, हर किसी की, क्योंकि उसकी साइकिल रिपीट होती है, साइन की, कोसेक की, सेक की और कॉस की 0 से 2π के बाद साइकिल रिपीट होती है, tan और cot की 180 के बाद होती है। ये सब यार 11th क्लास का कंसेप्ट है। अरे कौन ले गया हाथ, दो यार जरा, ठीक है। अब ऐसे लेकिन इसमें देखें ये अच्छा क्वेश्चन, 17 अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फिर से याद देखो, मैं पर्सनली बताऊं आप लोगों को भी, पाई से मुझे फील नहीं आता, पता नहीं क्यों, अपना पंसा नहीं लगता, तो इसे चेंज करो। तो ये 45 135 आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब tan इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 मतलब +90, ये तो बाहर जा रहा है, ये तो बाहर जा रहा है। हम इसको किस में लेके आएंगे, अंदर लेके आएंगे। 135 है, इसे 90 के अंदर लेके आएंगे, तो पक्की बात है 180 से माइनस करोगे, यस और नो। और अब देखना जरा प्रीति, अब लॉजिक देखो जरा, मैंने बोला कि 180 से माइनस करेंगे, मतलब हम इसको ये लिखना चाहेंगे tan π - 3π/4, क्लियर है। लेकिन इससे ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा में tan किसका होता है माइनस का, और ये किसका प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है। अगर आप माइनस लिख के नहीं है तो देखो क्या अंतर हो गया, tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में tan किसका होता है माइनस का, पाई है तो tan का tan एंगल 3π/4, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, अब बराबर नहीं हो जाएंगे, चमका, वेरी गुड। तो देखिए फिर ये माइनस का, अच्छा ये 135 था, ये 180 था, 180 से 135 गया 45, 45 को लिखेंगे π/4। और हमने क्लास 11th में पढ़ा है tan के आगे जो माइनस होता है वो अंदर चला जाता है। और अब चेक करो, क्या -π/4 -90 और +90 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो -π/4 इसका आंसर हो गया, ये बिलोंग करता है, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाया, ये छोटी सी बात है आपको आनी चाहिए। अब यार ये क्वेश्चन देखो, ये तो बच्चों वाला है, खैर जाने क्यों दे दिया ये इसमें। अच्छा ये tan है, देखना इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स साइन नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि अंदर से अंदर इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, ये कॉट है। हम क्या करें, इस पूरे को tan के अंदर कन्वर्ट कर दें, सही बात है। तो एक काम तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्या, देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स 3/5 है, इसको तो हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 2/3, उल्टा कर देंगे बस। कॉट का उल्टा क्या होता है, tan ही तो होता है भैया, बात समझ आ रही है। अब साइन इनवर्स को कैसे करेंगे, तो बहुत जल्दी से, बहुत, एक थीटा एंगल ले लो कोई सा भी, और ये ऐसे करो, इसको जल्दी से लेट करो, जल्दी से। तो साइन थीटा कितना आ गया, ये थीटा ले लो, साइन बराबर क्या होता है P/है, तो इसके सामने वाला 3, ये 5, पाइथागोरस से क्या हो गया 4 हो गया। हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4, तो थीटा कितना आ जाएगा, अच्छा थीटा क्या लेट किया था इसको, तो क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकते, क्या यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते यार, tan इनवर्स 3/4, अब ये फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 - xy, फिर tan से tan हमारा कट जाएगा, आ गया आंसर। इसमें कोई लॉजिक नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 हो गया, 2-3 बच्चे होंगे।
चलो यार देखो क्वेश्चन नंबर 90 देखो, अब वही वाला तरीका पाई आ गया, इसे जल्दी से कन्वर्ट करो किसमें, 180 का लिखो 6 से डिवाइड करो, कितना हो गया 210। और भैया कॉस इनवर्स का जो रेंज था 0 से 180 होता है, लेकिन ये तो 180 से बाहर है। अब सुनो यार 210 को दिमाग लगाओ, 210 को 180 के अंदर लाना है तो पक्की बात है 270 से माइनस कर सकते हैं या 360 से माइनस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही ना, 270 से माइनस कर दो या 360 से, लेकिन 270 से माइनस से आंसर नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 270 माइनस थीटा किसमें गए, थर्ड में। थर्ड में कॉस किसका होता है, नेगेटिव होता है भैया। और वैसे भी 270 से माइनस करो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो हम किस पे जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो यार इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 11th क्लास का ही क्वेश्चन है पूरा। इसको हम लिखेंगे 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। चमका, कुछ भी अंतर नहीं हुआ इसमें और इसमें, कुछ भी अंतर नहीं हुआ। देखो जरा कहते कॉस 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस किसका होता है, पॉजिटिव, और 2 पाई है तो नो चेंज, कॉस का कॉस, एंगल कितना है 7 पाई बाई 6। मतलब इसको और इसको लिख सकते हैं, एक ही बात होती है यार। प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 360 है, ये 210 है, तो 360 से 210 गया तो 150 बचा, तो कितना आंसर आ गया, 150 आ गया। वैसे चेंज कर लो यार उसमें, किसमें चेंज कर लो, करना चाहो तो कर लो। किससे काटा मैंने, 3 से काटा ना, 5 पाई बाई 6 आ गया। ये बिलोंग करता है 0 to, ठीक है डियर। चलिए 20। अब देखो यहां पर साइन पाई बाई 3 माइनस साइन, अब देखो ध्यान से देखेंगे, माइनस 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 60 की, सॉरी 30 की, साइन 30, क्लियर है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि साइन के आगे जो माइनस है हम अंदर भी लगा सकते हैं। तो क्या ये माइनस का 30 नहीं हो गया, और माइनस का 30 साइन इनवर्स की रेंज में आता है, तो डायरेक्ट साइन से साइन हटा देंगे। चमका, तो कितना आया, माइनस का पाई बाई 6 आया, क्लियर है। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो इसे ऐड कर लो, ये हो गया साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है डियर, 1 होता है। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ, सुनो क्या, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ तो भैया ऐसे मत हटा देना। कहीं पर भी अगर ये लिखा है तो ये मत सोचना कि हम साइन साइन हटा दें, बिल्कुल नहीं। माइनस को हटाओ पहले यहाँ से, तो माइनस हट के अंदर आ जाएगा। अब हटा दो, तो माइनस का लास्ट बचा है उससे और देखते, हटाओ इसे। क्या बात कर दी, 1 ऑप्शन नहीं, चांटा लगेगा अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो इसका तो बहुत सिंपल बेटा, √3 वैल्यू किसकी होती है, 10 10 10 60 की, और 60 10 की 10 इनवर्स की रेंज में आता है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया पाई बाई 3 माइनस, जो भी लॉजिक है इसका उसको देखते हैं साइड में आके। कॉट इनवर्स माइनस √3 वैल्यू कॉट में किसकी होती है, कॉट पाई बाई 6 की। चमका। लेकिन अब आप कहोगे सर कॉट को अंदर लेके जाओ, सही बात है अंदर लेके आ सकते, लेकिन कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to पाई, तो ये तो माइनस में चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कैसे भी जुगाड़बाजी करके इसको 0 से पाई के बीच में लाएंगे। तो देखो ये हमारे पास कितना, माइनस का कॉट 30, यही तो है भैया, क्लियर है। अब मुझे ये किस में लेके आना है, 0 to पाई के बीच में लेके आना। अगर मैंने 180 से 30 माइनस कर दिया, 150 नहीं आ गया। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉट 180 माइनस 30। अब सुनो कैसे, कॉट 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में। सेकंड कॉट 180 है तो कॉट का कॉट, एंगल कितना 30, तो कैसे ये नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब आपका जो बच्चे जिनको 11th का 3rd चैप्टर नहीं आता वो कहेंगे सर ये तो 150 हो गया। अरे भैया कॉट 150 की वैल्यू और माइनस कॉट 30 की वैल्यू बराबर होगी, चेक कर लो जाके, जिनकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। तो क्या मैं इसकी जगह कॉट इनवर्स कॉट 150 लिख सकता हूं, तो पाई बाई 3 या 150 को चेंज कर लो, तो किससे काटेंगे, कहाँ पे, हाँ यार कॉट को समझ जाओ, भावनाओं को समझो बस, क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेना, क्या है, हाँ जो भी कुछ है क्या क्या आएगा, माइनस का, सही आ रहा ना अपना,
गुड भाई, खत्म हो गया। अब देखेंगे मिसलेनियस। चलो चलो चलो।